तो ये आप बीट बॉक्सिंग बहुत बढ़िया करते हैं, आप रैप बहुत अच्छा करते हैं, साथ ही साथ आपने मैनेजमेंट भी चालू कर दिया है। हाँ। आप रैपर्स को और आर्टिस्ट को मैनेज करते हैं। तो तीनों जॉनरा पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। मुझको पैंथर पसंद था, और क्या कहते हैं, पैंथर के बाद मुझको GD47 और ग्रेविटी, बस यही तीन। ओके, क्यों आपको पसंद है? उनका कुछ स्टाइल पसंद था कि किस चीज़ से आपको वो पसंद? क्योंकि एज अ आर्टिस्ट मैं जानता हूँ कि आप उसमें क्या देख सकते हैं एज अ आर्टिस्ट, तो वो मैं जानना चाहता हूँ। दर आपको की जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। अगर आप लोग नहीं पता है तो जेंजी कास्ट में हम लोग जो करते हैं काफ़ी सारे सीक्रेट्स रिवील करते हैं पॉडकास्ट में। तो अगर आप लोग को और भी गेस्ट के पॉडकास्ट देखने और भी सीक्रेट्स को अगर आपको जानना है लोगों के, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज भैया करना, और आज भैया का गाना जो है रिलीज नहीं हुआ है, फिर भी जो है आप लोगों के स्पेशली भैया सुनाना चाह रहे एक स्टैंजा, थोड़ा सा करके दिखाइए। शायद सही से ना हो पाए। बनी भैया ने मुझको कोल्ड ड्रिंक पिला दी थी कल। तो 2 आइसक्रीम खाए, मुझको कोल्ड ड्रिंक पिला दी है। लेट्स ट्राई। वेलकम 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 जेंजी कास्ट पॉडकास्ट में आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेलकम है। मैं साहिल श्रीवास्तव होस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूँ जेंजी कास्ट के एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के हमारे गेस्ट काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और हार्ड वर्किंग है, और आज काफ़ी मज़ा आने वाला है इस पॉडकास्ट में। मैं काफ़ी एक्साइटेड है इस पॉडकास्ट के लिए। तो आज हम लोग मिलाने जा रहे हैं आपको श्रेयस यादव AK द रैप कोर। भैया कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ भाई, अपना बताओ। मैं भी बहुत बढ़िया भैया। और काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे शेयर की है, तो उससे मेरे को लग रहा है कि भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसके पॉडकास्ट में। वो तो रहेगा कि मैं आप लोग को कुछ ही चीज़ दिखाऊंगा। ज़्यादातर कट हो जाएगा। ज़्यादातर चीज़ कट कर दूंगा मैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ अनफिल्टर्ड और अनसीन वाली चीज़ें भी आप लोग को देखने को मिले, तो मेरा जेंजी का शॉर्ट्स करके एक चैनल मैंने और बनाया, वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जाके सब्सक्राइब करिए, चेक करना भाई का। और वहाँ पे अनफिल्टर्ड चीज़ें भी आप लोग को देखने को मिलेगी अदर देन पॉडकास्ट। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आप जैसे कि बीट बॉक्सिंग करते हैं बहुत बेहतरीन, और मैं भी अचीवमेंट भैया की बताया नहीं, बताने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। तो ये आप बीट बॉक्सिंग बहुत बढ़िया करते हैं, आप रैप बहुत अच्छा करते हैं, साथ ही साथ आपने मैनेजमेंट भी चालू कर दिया है। आप रैपर्स को और आर्टिस्ट को मैनेज करते हैं। तो तीनों जॉनरा पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ आपके अचीवमेंट्स पर बात करेंगे, और सबसे पहले ये बताइए, प्रयागराज के इसे रैप वाले फील्ड में हैं आप, MTV हसल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हाँ, यहाँ से बहुत लोग गए भी हैं। बहुत लोग गए प्रयागराज से, बहुत लोग गए MTV हसल में। जब हसल का जो पहला वाला, इसका जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, उसके पहले वाला जो सीन था, पहले वाला सीजन, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गया था। हाँ, उसमें आपको कौन पसंद था सबसे ज़्यादा पसंद? मुझको पैंथर पसंद था, और क्या कहते हैं, पैंथर के बाद मुझको GD47 और ग्रेविटी, बस यही तीन। ओके, क्यों आपको पसंद है? उनका कुछ स्टाइल पसंद था कि किस चीज़ से आपको वो पसंद? क्योंकि एज अ आर्टिस्ट मैं जानता हूँ कि आप उसमें क्या देख सकते हैं एज अ आर्टिस्ट, तो वो मैं जानना चाहता हूँ। पैंथर इसलिए क्योंकि पैंथर के गाने, वो यहाँ से बिलोंग करता है, यूपी से, और मैं रिलेट कर सकता था कि हाँ ये बंदा क्या लिख रहा है। अगर यूपी से वे, मतलब वो जो बोलता था, हाँ रिलेट कर सकते क्या, ये रियलिटी है यहाँ की। और क्या कहते हैं, GD47 इसलिए पसंद था कि उस बंदे का जो लिखने का वे था, जिस तरीके से वो अपनी कहानी बताता था, भाई दिल छू लेता था। और उसके बाद ग्रेविटी क्या, मतलब बार्स कितने अच्छे लिखता है। जलालुद्दीन और क्या कहते हैं, पॉप स्मोक, भाई मैं सुना मैं कहा ये बंदा तो खतरनाक है। हाँ हाँ। पैराडॉक्स भी, मैं उसका नाम लेना भूल गया। पैराडॉक्स भी मुझे पसंद था। मेरे को पैराडॉक्स को मुझको बनी हुई ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था 2 साल पहले। ओके, उसका एक गाना था, शीशा नाम था क्या, उसमें वो मतलब एक ही में अपनी 2 कहानी बता रहा था। भाई क्या गाना था, मैं तब से पैराडॉक्स को सुनता आ रहा। ओके, तो ये तो थी पहले वाले सीजन की बात। जो भी लेटेस्ट सीजन चल रहा है उसमें आपका कौन फेवरेट रैपर है? एक नाम लूँगा सबको लगेगा कि मैं बायस्ड हूँ, पर मैं बायस्ड नहीं हूँ भाई। मीटरॉइड भी आ गए थे, और क्या कहते हैं, उनको मैं पहले भी सुना था। वो मुझे पहले से ही बहुत पसंद थे, उनका राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। ओके, मीत बिया हो गए, देन उसके बाद बेसिक, गॉश, बस और ब्रुनल। ओके बस। ओके, और रीजंस? गॉश को भी मैं बहुत पहले ही सुना था।
तो गॉश को मैं बहुत पहले सुनता रहा हूँ, इसीलिए वो मुझे पसंद है। और क्या कहते हैं, मीटरॉइड भैया का बता ही दिया मैं। बेसिक का मतलब फ्लो बहुत तगड़ा है, मुझको उसका फ्लो बहुत अच्छा लगता है, और जो बात वो लिखता है, जो उसकी राइटिंग स्टाइल है, उसका पेन गेम है, बहुत अच्छा है। और मृणाल तो भाई वो क्या क्लासिकल सीधा स्विच करती है भाई। जब मैं उसको सुना अभी, क्या कहते हैं, अलबेला वाला, भाई खतरनाक चीज़ है ये। बिल्कुल, बहुत गजब था। वो बहुत बढ़िया था, मुझको लगा, मैं कहा हाँ लड़कियाँ कर रही हैं अच्छा कुछ। इसके लास्ट सीजन में भी एक और थी जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी, श्रुति। आर्या क्यूके और अच्छा श्रुति, उसका नाम वो था सृष्टि। हाँ, सृष्टि। हाँ वो भी पहले तो मुझे अच्छी नहीं लगी थी वो, पर बाद जो में उनका जो एक वायरल मीम हुआ था ना, मैं नहीं तो मैं तो कौन बे, उसके बाद फिर थोड़ा सा लगा था कि ये क्या है, लेकिन नहीं अच्छा। मुझको देखो पहले क्या हुआ था, मैं कहा ठीक है हाँ, सब ठीक है उसका, बट एक गाने ने मुझे मतलब स्विच कर दिया था। मैं कहा कि ये, मैं उसको पहले हल्के में ले रहा था। उसने जो अपनी कहानी, एक गाना था बहुत डार्क था वो, एक गाने का नाम नहीं पता, उसने उसमें अपनी पूरी कहानी बताई थी, उसके साथ बचपन में क्या कैसे हुआ। मैं कहा ये क्या एक्सप्रेशंस भाई, अगर कोई वो चीज़ है ना, वो लिटरली वो दिखा दी थी अपने एक्सप्रेशन के थ्रू। मैं कहा भाई ये बढ़िया है कुछ अच्छा। बहुत गजब था वो। बढ़ते हैं आगे और हम लोग जानना चाहते हैं आपका ये जो नाम है द रैप कोर, हाँ कहाँ से आपका पड़ा? देखो बात ये है कि एक हंस आया था ऐसे उड़ते हुए, उसने घर में मेरे चिट्ठी डाली, कहा कि ऐसे तुम्हारा नाम द रैप कोर है। बट ऐसा नहीं है। मैं अपना नाम रखने की सोच ही रहा था, ये बहुत नाम सोचा, फिर उसमें से एक नाम मुझको अलग लगा, द रैप कोर, द कोर ऑफ रैप। मैं कहा कि ये नाम, फिर मैं उस पर सर्च किया इंस्टाग्राम पे द रैप कोर के नाम से, कोई नहीं था। एक बंदा था वो, मतलब उसने आईडी बंद कर दी, वो नहीं चला था, बस द रैप कोर नाम रख के छोड़ दिया। यूट्यूब पे भी द रैप कोर के नाम से कोई नहीं था। मैं कहा कि बस यही है, चाहिए मुझको यही नाम। फिर मैं और लोग से, अपने दोस्तों से, भैया लोग से पूछा, सबसे ज़्यादा वोट मिला द रैप कोर को। मैं कहा कि हाँ द रैप कोर ही चाहिए अब मुझको। फिर द रैप कोर की जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। ओके। तो मैंने अभी तक जो देखा है ना, काफ़ी सारे जितने भी रैपर्स हैं, सभी लोग जो है अपना नाम चेंज करके कुछ भी ऐसे एक अट्रैक्टिव नाम बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है ये तो मुझे खुद नहीं पता, पहले से ही लोग रखते आ रहे, तो मैं कहा मैं भी अपना स्टेज नेम रखूँगा। और वैसे स्टेज नेम जैसे श्रेयस वो अलग चीज़ है, वो पर्सनालिटी अलग है। द रैप कोर जो पर्सनालिटी है वो अलग चीज़ है। तो मे भी पर्सनालिटी स्विच करने के लिए लोग अपना अलग अलग नाम रखते हैं। अगर मेरी मम्मी बुलाएंगी क्या कहते हैं, तो मुझको मेरे घर से नाम, घर के नाम से बुलाएंगे, मुझको लगेगा हाँ ठीक है मम्मी बुला रही हैं। और कोई बुलाएगा दर आपको, तो वो एक अलग एटीट्यूड रहेगा, हाँ मुझको बुला रहा है क्या, वो हाँ भाई क्या वो ये होता है जो मेरे हिसाब से। ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है कि हाँ नाम कुछ रहता है, लोग रखते कुछ और नाम है अपना स्टेज नेम, वो कल्चर एक चलता आ रहा है, तो मैं अभी रख लिया। मैं कहा दर आपको। अच्छा, द रैप को नाम रखने के बाद सबसे पहला आपने कौन सा बनाया अपनी चीज़, पहला रैप या फिर पहला सॉन्ग? द रैप को भाई मैंने लिखा था एक गाना, हाँ, या मतलब उस गाने की आखिरी लाइन थी, या तो मेरा ख्वाब है या तो इत्तेफाक है। ओके। वो गाना मतलब मैं अब निकालने वाला हूँ, लिखा था उसको। अच्छा, अभी आउट नहीं हुआ है? उसको मैं लिखा था भाई 1 साल पहले, फेब में पहली बार, मतलब मैंने कलम उठाई थी ऐसे गाने, मतलब कुछ लिखने के लिए। हाँ थोड़ा हार्ट ब्रोकन टाइप के गाने लिखने के लिए। मैं इमोशनल ट्रैक, मतलब पहला मेरा वही था, मैंने लिखा उसको। बर्थडे था किसी का, तो मैंने लिख के मैं कहा ये लो ये। ओके। उसके पहले मैं लिखता था, मैं उतना अच्छा नहीं लिखता था, मतलब बार्स लिखता था, और ऐसे नहीं कि हाँ लिखना ही लिखना है। फॉर द ऑडियंस आप थोड़ा बता सकते हैं व्हाट इज बार्स? बार्स मतलब जहाँ तक मैंने जो अपने बड़ों से सीखा है, बार्स मतलब होती है जो लाइन्स आती हैं, जैसे 4 लाइन का अगर कोई रैप 4 बार, तो उसे कहते हैं बार्स, जो लाइन्स होती हैं। ओके। यही हुआ था, मैंने तभी लिखा था, रिलीज नहीं किया, वो रिलीज होने वाला है। थोड़ा सुना सकते हैं हम लोग को? अगर आप लोग नहीं पता है तो जेंजी कास्ट में हम लोग जो करते हैं काफ़ी सारे सीक्रेट्स रिवील करते हैं पॉडकास्ट में,
तो अगर आप लोग को और भी गेस्ट के पॉडकास्ट देखने और भी सीक्रेट्स को अगर आपको जानना है लोगों के, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज भैया करना, और आज भैया का गाना जो है रिलीज नहीं हुआ है, फिर भी जो है आप लोगों के स्पेशली भैया सुनाना चाह रहे एक स्टैंजा। देखो इस गाने को जज मत करना, क्योंकि जो मैं अब लिखता हूँ वो मैं मतलब पहले नहीं लिखता था। जो मैं अब लिख रहा हूँ उसका लेवल कुछ और है, और जो पहले तो एक्सपेरिमेंट ही करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये मेरा पहला था जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। उसमें ये था, आज कह दूँ सारी बातें क्यों तो इतनी खास है, बढ़ जाती है धड़कने मेरी जब आती मेरे पास है, तुझी से सुबह है तू ही मेरी रात है, या ये मेरा ख्वाब है या तो इत्तेफाक है। ये ओ भाई क्या कहते हैं, हुक था इसका बस। और पूरा तो जब निकल जाएगा तब। ये मतलब ये ट्रैक मैंने दे दिया है, ना तो इलाहाबादी रिकॉर्ड से निकलेगा, ना तो ये द रैप कोर ऑफिशियल से निकलेगा। मतलब द रैप कोर से निकलेगा, द रैप कोर से सिर्फ ऑडियो इसका निकालूंगा, बाकी वीडियो जो निकलेगी वो स्वैग पर अगर आ जाए एक बंदा मेरी जान पहचान का, ये अच्छा बंदा है, उसको मैंने बोला है कि भाई ये गाना तुम ले लो, बहुत अच्छा बंदा है। यहाँ के बहुत आर्टिस्ट लोग के साथ काम कर चुका है, जैसे कि एक यहाँ के जाने माने रैपर हैं हरमित। अच्छा हाँ, यहाँ के बैटल एक हुआ था माइक चेक साइफर 2, उसके वो विनर भी रह चुके हैं। और एक और अभी लखनऊ में एक हुआ था नक्षत्र का कोई हुआ था, उसके भी वो विनर रह चुके हैं। फ्री स्टाइल बहुत तगड़ी करते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं भाई, बहुत अच्छा लिखते हैं। लिटरली टॉप नॉच रैपर जो यहाँ के हैं उनमें गिनती होती है उनकी बहुत। ये थोड़ा फ्री स्टाइल के बारे में बताइए, क्या होता है फ्री स्टाइल? फ्री स्टाइल मतलब कोई अपने मन से, मान लो तुमने कोई अपने मन से बीट प्ले कर दी, अब ये हुआ कि मैंने लिखा नहीं है, प्री रिटन नहीं है, मेरे माइंड में वर्ड्स आते जाएंगे, आप वर्ड्स मुझको देते जाओ, मैं उस पर रैप तुरंत बनाता जाऊँगा, इसे कहते हैं फ्री स्टाइल। मतलब प्री रिटन ना हो, क्विक तुरंत सब कुछ। बहुत अच्छी फ्री स्टाइल करते हैं, मैं उनको सबसे पहले फ्री स्टाइल करते देखा ही था, मैं कहा है ये क्या, ऐसे भी कोई कर सकता है क्या। फिर उसके बाद मैंने देखा काली भैया को, काली रात जानते ही होंगे या आप भी शायद जानते होंगे, तो उनको मैंने देखा था फ्री स्टाइल करते हुए। और काली रात भाई क्या इंसान है, मतलब यहाँ के जो हिप हॉप कम्युनिटी थी पहले, सारे आर्टिस्ट को उसने बांध के रखा था, बहुत अच्छे आदमी। मगर यही है कि इंसान जब क्या कहते हैं धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। बस काली भैया ने यही किया, वो एकदम सीन से कट गया, फिर अपना डाली में चले गए, अपना रहने लगे, अपने ऊपर ध्यान देने लगे। देखते हैं कब आते हैं वापस, वेट है मुझको। मगर बहुत अच्छे से उन्होंने यूनाइट करके रखा था यहाँ के सीन को। अब वही काम मैं कर रहा हूँ कि हाँ, मैं उनके जाने के बाद मैं ही यहाँ के इवेंट्स मतलब करवा रहा हूँ। यही 3-4 महीने से, जब से मैं इलाहाबाद रिकॉर्ड्स का मैनेजर बना हूँ तब से मैं ही सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ। इवेंट्स कैसे कैसे कहाँ करना है, किसको बुलाना है, कौन कौन और मतलब मेरी कोशिश ये थी ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट आएँ, सब आएँ, सबको मौका मिले, सब यहाँ परफॉर्म करें। यहाँ का सीन जो है वो ग्रो, यहाँ पे मतलब सीन यहाँ का बहुत डाइवर्स है, उसको मुझको सही करना है, इसीलिए मैं सबको एकदम साथ चलो भाई, साथ यूनाइट करके। हाँ है यहाँ के मतलब फॉर एग्जांपल विकेट सनी भाई हसल गए, गाना निकाल दिए, ठीक है, प्रयागराज के ऑडियंस ले लिए, इन रिटर्न उन्होंने दिया क्या यहाँ के लोगों को? यहाँ के सीन के लिए भी कुछ नहीं किया। देखते हैं आगे करते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता करेंगे। करना होता इंसान जब हाइप में था तभी कर देता है, कोई नहीं सोचता, सब अपना सोचते हैं। मेरा ये रहता है कि अगर परफॉर्म करना है कहीं पे 2 या 3 ही गाने हो पाएंगे, सामने वाले के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मेरा ये रहता है कि मैं ना करूँ, जो मेरे रिकॉर्ड लेवल के जो और लोग हैं वो परफॉर्म कर लें। मेरा क्या है, मेरे पास तो टाइम है, मैं तो करता रहूँगा, वो कर ले। मैं ये चाहता हूँ, मैं यही सोचता हूँ कि भाई अगला अगर अच्छा कर रहा है उसको और अच्छा करवाते हैं। जलन नहीं रखता कि कंपटीशन की, हाँ कैसे मेरे से अच्छा कर रहा है, नहीं मेरा होना चाहिए भाई। अगर कोई अच्छा है भाई उसको और पुश करो, ताकि वो अच्छा करके एकदम मतलब यहाँ से निकल जाए, यहाँ का वो सीन ग्रो कर सके। यहाँ पे आके मेरे पॉडकास्ट में सौरभ भैया ने बोला था, प्रयागराज ऑफिशियल, सौरभ भैया आप जानते होंगे। हाँ, सौरभ भैया ने बोला था कोलैबोरेशन में बिलीव करना चाहिए और कंपटीशन में नहीं। सौरभ भैया ने बोला था,
तो मेरे आज भी मेरे को याद है। और तो ज़्यादातर जितने भी यहाँ पे गेस्ट आए सब लोगों का यही मानना है कि कोलैबोरेशन में बिलीव करना चाहिए और कंपटीशन में नहीं। हाँ सही बात है, कंपटीशन से क्या भाई, तुम्हारा अलग रहेगा, अरे मैं हार गया तो क्या होगा क्या होगा, टेंशन हो मैं भाई, अगर तुम जीतने वाले होगे तब भी तुम हार जाओगे। और उसमें क्या है कि हाँ अगला अच्छा करे बुरा करे कोई मतलब नहीं है, बस कंपटीशन नहीं रखना है, उसको और पुश करो। अच्छा नहीं कर रहा है तो उसके कहो भाई तुम और अच्छा करो, और अच्छा करो, और अच्छा करो। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उसको बताओ कि भैया आप बहुत अच्छा कर रहे हो और करते जाओ, ये रखना चाहिए। कंपटीशन से क्या है भाई, कंपटीशन। अच्छा, अभी आपने बताया कि इलाहाबादी रिकॉर्ड्स करके आप उस पेज के मैनेजर बने हैं, साथ साथ आप VSS के भी, VSS प्रोडक्शन के भी मैनेजर। हाँ VSSR प्रोडक्शन, VSSR, हाँ हाँ। तो उसके कैसे, मतलब कैसे सीन हुआ वो वाला? सीन इसकी, वो मेरे भैया का है बनी बीट्स, इनका वो चैनल है, वो सब पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। उनके साथ ऐसे बहुत चीज़ें हुई हैं कि उनके अपने ही मतलब धोखेबाज निकल जाते हैं। तो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट मुझे पे करते हैं। तो ये चीज़ होता है कि जो मैनेजर की जो पोस्ट होती है, जो काम होता है वो मतलब बहुत सबके सामने ओपनली नहीं रखना चाहिए। मतलब क्या चीज़ चल रहा है, क्या चीज़ नहीं चल रहा है, क्या कैसे क्या करना है, वो आपस में रहना चाहिए, अगले को ना पता चलने चाहिए जब तक वो चीज़ हो ना जाए। तो सब चीज़ मैं फिर क्या कहते हैं मैनेज करता आ रहा था बचपन से ही भैया का। बचपन से क्या मतलब 2-3 साल से, जब से भैया का गाना मतलब अपना अपलोड करने लगे, शूट पे मैं ही सब कुछ देखता था। हाँ क्या चीज़, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है क्या, सब चीज़ सही चल रहा है, सामान अगर किसी कमी चल रही है तो उसको कैसे करना है, लोकेशन, ये सब मैं ढूंढता था, भैया के साथ जाता था या खुद चला जाता था। तब से ही मतलब करते 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 भैया ने फिर खुद ही कह दिया कि तुम तो मेरे मैनेजर ही हो। मैं कहा कि हाँ वो तो हूँ ही। तो ऑफिशियली बन जाओ। ऑफिशियल क्या, मैं पहले से ही ऑफिशियली था, मगर यही था ठीक है कोई बात नहीं। अब ये है कि मैं कहता हूँ कि हाँ मैं मैनेजर हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है और बहुत भरोसे वाली चीज़ है, जो कि सब पे किया नहीं जा सकता। लेट सपोज कहीं से मैं कोई इवेंट पिच किया हूँ, 30,000 मान लो मिल रहा है, मुझको पता है कि हाँ 30,000 आ रहा है, मैं अगर लॉयल हूँ अपने लोगों के लिए तो मैं क्या कहते हैं सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। अगर मैनेजर ही लॉयल नहीं है, वो कहेगा भाई 15 आया है, वो 15 अपना रखेगा, उस 15 में से भी अपना मारेगा, मतलब वो 15 आ गया, जो 15 बचा है उसमें से कहेगा लॉ मैनेजर का कट दो और वो सब रखो। ये भाई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली मैनेजर का काम है, एक तरीके से मैनेजर का काम ही आता है सब चीज़ मैनेज करना है, कैसे सबको एकदम मतलब शोज बराबर, मतलब सबको मतलब समझ रहे हो, मैनेजिंग का काम मैनेजर का यही काम ही होता है। इवेंट्स कैसे क्या करना है, किसको किसको मतलब कितने कितने टाइमिंग पे क्या क्या होना चाहिए, कैसे आना है कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे सबको परफॉर्म करना है, मैनेजर का वही काम है। और बाकी तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो खुद ही कर लेते हैं खुद से। मेरा काम यही रहता है शोज पिच करना है, इवेंट अगर लोकेशन है वहाँ जाना, कोई अगर फ़ोन किया है मेरे किसी आर्टिस्ट के पास कि हाँ ये इवेंट है, उससे मैं बात करता हूँ कि हाँ अच्छा ये है ठीक है आ जाएंगे, अगर मुझको सही लगता है तो मैं बताता हूँ, मैं अपने तरीके से बात करता हूँ। बस यही है आप सुना अभी तो। अच्छा, मैंने सुना आप इवेंट्स भी प्रयागराज में करा रहे हैं पूरे रैपर कम्युनिटी को यूनाइट करने के लिए। हाँ कैसे, उसके बारे में बताइए। जैसे अभी रिसेंटली मैंने करवाया था अक्टूबर में, ओके 15 अक्टूबर उस दिन करवाया था, तो फिर अरैल पे करवाया था। अच्छा। मैं नया नया मैनेजर बना भी था। तो फिर मैं गया, मैं कहा कि ठीक है मैं करवाऊँगा। करवाया, मैंने सबको फ़ोन किया, सबको बुलाया, सब चीज़ हुआ। मुझको लगा नहीं था कि इतना कुछ हो पाएगा, मगर हो गया था। ओके मैंने बोल तो दिया था कि हाँ कर दूंगा, पर हो गया वो। मुझको डर लग रहा था, मैंने कहा कि मैंने बोल तो दिया, मैं करूँगा कैसे इतना कुछ। और मेरे क्या कहते हैं एग्ज़ाम भी थे, मैं कहा कि नहीं करते हैं, किया, पहुँचा, सब कुछ लगवाया, सब कुछ किया। उसके बाद मैं कहा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर नवंबर में करवाने का प्लान था, बट यही था कि अगले जस्ट महीने मतलब दिसंबर में मेरे एग्ज़ाम्स, मैं कहा कि नहीं रिस्क नहीं लेना है।
फिर मैंने बस इवेंट्स किए थे अपने खुद के, मुझको जहाँ इनवाइट किया गया परफॉर्म करने के लिए, मैं बस वहाँ गया। मैंने खुद से फिर कोई नहीं करा, बट मैं करवाने वाला हूँ मे भी दिसंबर के लास्ट में या फिर क्या कहते हैं जनवरी में। ओके। हाँ, जो लोग ये कहते हैं इसमें इंटरेस्ट रखते हैं हिप हॉप में या फिर ऐसे म्यूज़िक इवेंट्स पे, तो फिर वो इलाहाबादी रिकॉर्ड्स को फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे। उस पर आपको क्या कहते हैं पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो करें। हाँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता है ना कि ऐसे यहाँ इवेंट्स हो भी रहे हैं। मेरे को भी नहीं पता था। देखो RL का आपने बताया 2 महीने पहले ही हुआ है, आपको नहीं पता था? बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब आना चाहते हैं, आ नहीं पाते। तो फिर बस मेरा यही उन सबको पता चले कि हाँ हम करवा रहे हैं, इसीलिए हम स्ट्रीट साइफर भी कराते हैं और ऐसे रेस्टोरेंट्स में भी, क्लोज्ड एरिया में भी करवाते रहते हैं। निराला पे हमने, निराला क्या कहते हैं एक है, देखा होगा, गोल्ड जिम है। अच्छा। सोफिया लॉरेंस के जस्ट बगल से वहाँ पे एक ओपन एरिया है, पार्किंग है, वहाँ पे हम लोग 2-3 बार साइफर कर चुके हैं। वहाँ लोग फिर जाने की अच्छा यहाँ पे ऐसा भी होता है। धीरे 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 फिर हम लोग स्ट्रीट साइफर तो बहुत पहले से करते आ रहे थे, निराला पे फिर किए। इस तरह मतलब हम लोग क्लोज्ड एरिया और ओपन एरिया दोनों जगह करते हैं, ताकि हर किसी को पता चले कि हाँ हम क्या क्या कर रहे हैं। हिप हॉप भी नाम की भी यहाँ चीज़ चल रही है, रैप यहाँ भी चल रहा है, सिर्फ पुणे दिल्ली में नहीं चल रहा, यहाँ भी चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जानें और सपोर्ट करें अगर वो हिप हॉप को फॉलो करते हैं तो। बस वैसे हिप हॉप वर्ल्ड में आपको किसी एक को आप तो आइडियल मानते होंगे, आपके कोई और आइडियल है? आइडियल तो कोई नहीं है, सच बताऊँ तो मैंने किसी को देख के नहीं सीखा है। तो आप हिप हॉप फील्ड में मतलब अट्रैक्ट कैसे हुए, कैसे इस तरफ जाना हुआ आपका? मेन रीज़न है उसके बनी बीट्स। ओके। बनी विया, मैं बनी विया से मिला था, मतलब वो मेरे बड़े पापा के लड़के के दोस्त हैं, मतलब मेरे भाई के ही दोस्त हैं। तो फिर ये हुआ था कि मैं छोटा सा था, भैया लोग बताते थे कि बनी विया का स्टूडियो में ये है ऐसा है, पियानो है, ये है। मैं भी छोटा बच्चा में कहा कि हाँ मुझे जाना है। तो सडनली एक दिन भैया का फ़ोन आता है, बनी भैया का नहीं, मतलब जो मेरे बड़े पापा के लड़के हैं उनका फ़ोन आता है। तो फिर मैं पूछा आप कहाँ हैं, वो बताएंगे हम यहाँ हैं, अभी बैठे हैं। वो किसी काम से फ़ोन किए थे, वो याद नहीं है। मैं कहा कि अच्छा भैया मैं आ सकता हूँ अगर आप बनी भैया के स्टूडियो में हैं तो। कहें कि फिर वो पूछे बनी भैया से कि ऐसी सी बात है, मेरा क्या कहते हैं भाई आना चाहता है, वो पियानो बजाता है। तो उतने में बनी भैया ने कहा कि क्या कहते हैं, हाँ मुझे एक पियानिस्ट का काम भी है। उनका पहला गाना आने वाला था, दिल की बात। अच्छा। तो उसी की बस मेलोडी को उतारना था पियानो पे। मैं गया था, मैं देखा सब लोग ऐसे बाहर जब खड़े थे, भैया का स्टूडियो तब टॉप फ्लोर पे था। अच्छा। मैं साइकिल से गया था, छोटा तो अच्छा था ही, क्लास 9 का। अच्छा। मैं साइकिल से गया, मैं देखा सब लोग ऊपर खड़े हैं, साइकिल पार्क किया, ऊपर गया, देख रहा हूँ स्टूडियो में भाई, इधर जिम का सामान पूरा रखा है, उधर क्या कहते हैं बैठने का है, मस्त बड़े ऐसा हॉल टाइप का है, इधर पीसी लगा है, नीचे कीबोर्ड्स हैं, गिटार है, लैपटॉप अलग पड़ा है। मतलब भाई मुझे जन्नत दिख गई थी उस कमरे में, जन्नत, वो भी यहाँ पे। फिर बनी हुई ने कहा कि ये मेलोडी है, इस पर कंपोज करो। मैंने किया, भैया शो कर दिया क्योंकि एग्जैक्टली मुझको यही चाहिए था। फिर मतलब बनी भैया से मेरा मतलब पहले दिन से ही बहुत क्लोजनेस एकदम और हो गई थी पहले दिन में ही। ओके। मतलब ये हुआ कि हाँ ठीक है भैया हैं पहले दिन मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी हमारी और भैया की। फिर मैं रोज़ आया जाया करता था, बैठता था उस पीसी में, गेम खेलता था मैं एमुलेटर बना के BGMI खेलता था। मन आ रहा है पियानो बजा रहा हूँ, नहीं तो लैपटॉप चला रहा हूँ, नहीं तो जिम का सामान है वही कुछ भी कर रहा हूँ, छत पे उनका पतंग उड़ा रहा हूँ। कुल मिला के मैं चिल मारता था वहाँ पे। मैं कहा भाई क्या लाइफ चल रही है, रोज़ खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, बस और क्या चाहिए छोटे बच्चे को। मैं 9th में था भी, तब इतना काम ही नहीं रहते थे, ना पढ़ाई का हैक्टिक रहता था कि यार क्या कैसे करना है। 9th में वो चिल है अपना, सब चल रहा है, कोर्स अगले साल है, तब देखेंगे। सक्षम भाई चिल है उसका 9th भाई चिल रहना कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिर क्या कहते हैं, इसी तरह हुआ। फिर फनी भैया के थ्रू मैं मिला और लोगों से, काली भैया लोग से, VS भैया, वसीम भैया लोग से, सबसे मिला। फिर वहीं से मैं लोगों को सुनता गया, मैं कहा यहाँ पे भी रैपर्स है क्या। हाँ होता गया भाई, सुनता गया, सुनते सुनते अब भाई मैं जब रोज़ उनके घर पे जा रहा हूँ, रोज़ म्यूज़िक का वहाँ पे एकदम वाइब है, तो मैं कहा कि हाँ मैं अभी लिखूँगा। लिखा, टूटा फूटा लिखता था, टूटा फूटा एकदम। वे कहते थे इसको और सही करो, और सही करो, और सही, मतलब टूटा फूटा रहता था, इतना वैक नहीं लगता था, एकदम लगता था कि हाँ मगर यही है कि और अच्छा हो सकता है। नॉर्मल एकदम मेरी लिखाई थी तब। मैं बचपन से मतलब म्यूजिशियन रहा था ना, तो मुझे पता था कि हाँ ऑफ बीट तो नहीं होगा मेरे से, ऑफ बीट नहीं रहता था, सब एकदम परफेक्ट रहता था सब कुछ। पर ये था कि वर्ड्स जो मैं चूज़ करता था वो थोड़ा लाइट रहते थे। तो फिर भैया ने कहा कि तुम सीधा मौत सुनो, और भी लोगों का नाम बताया था, तुम इन लोगों जाओ सुनो। मैं कहा ठीक है। सुनता गया। हाँ लिखता नहीं, सिर्फ सुना, कम से कम 1-1.5 साल सुनता गया, रोज़ सुनता था। उसके बाद मैं कहा लिखते हैं, फिर लिखा। पहले से बहुत बेटर था, पर फिर भी जो मैं अब लिखता हूँ उससे तो बहुत बेकार था। ओके। मैं कहा कि अच्छा ऐसा है। भैया ने कहा कि और इम्प्रूव करो। उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि मतलब मैं सीधा मुँह ये सब कुछ सुनता आ रहा हूँ, मैं गैंगस्टर नहीं हूँ मगर फिर भी मैं गैंगस्टर वाले गाने लिख रहा हूँ। अच्छा छोटा सा बच्चा ओके 11th-12th में, वो गैंगस्टर वाले गाने लिख रहा है। भैया ने मेरे से एक बात कही कि रियल रहो, भले तुम्हारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तुम बहुत थोड़ा लिखोगे, मगर जो तुम लिखोगे ना उसमें दम रहेगा, रियल होके लिखो। फिर मैं भाई ठीक है। फिर कुछ ऐसा हुआ, एक्सपीरियंस अच्छा निकाल दी EP और क्या। एक तारा भैया को सुनाया अपना, क्या कहते हैं EP वाला नहीं, जो अनरिलीज वाला जो बताया, भैया को सुनाया। मैं कभी ऐसी बात है, भैया तो पहले ऐसे देखे। मैं कहा भैया बर्थडे है, समझिए थोड़ा। ओके क्या चलो ठीक है। फिर मैं भाई रिकॉर्ड किया उसको, भैया ने रात भर 1 घंटा, मैं श्योर बता रहा हूँ 1 घंटा तो भैया को लग ही गया था मुझ रिकॉर्ड करते, उसको मिक्स करके मुझको देने में। भाई मैं डर रहा हूँ। मैं उसके पहले रील डालता था इंस्टाग्राम पे, मैं सिर्फ रील डालता था, तो भाई क्या ही रील है, 16 लाइन है बस, बात ही खत्म वहाँ पे 16 लाइन में। और वो भाई पूरा गाना है, मेरे से रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, या तो मेरी सांस टूट जा रही है, इतना मैं घबरा जा रहा हूँ, या तो कोई दिक्कत हो रही है। और हाँ रात हो गई थी, 10:30-11 बज गया था, घर से भी फ़ोन आ रहा था, वो अलग टेंशन थी कि मुझको घर भी जाना है। किया फाइनली हुआ, भैया ने मिक्स किया उसको, बैठा वहीं स्टूडियो में, करेक्ट रात के 12 बजे भेजा। निकाल लो, लिख दिया। यहाँ से मेरा ये वाला सीन हुआ था। उसके बाद फिर तो मैं एक गाना लिख रहा था, ना जाने क्यों, जो मेरा EP का तीसरा गाना है। वो पहले कुछ लिखा था, बट उसके आधे वर्ड्स मैंने फिर चेंज कर दिए थे। जो फर्स्ट हाफ था उसको मैंने चेंज कर दिया, जो अभी मतलब जो एक तारा EP में जो अभी पड़ा है ना जाने की, उसका जो सेकंड वर्स है, सेकंड वर्स एज इट इज़ जो मैंने पहले लिखा था वो अभी भी है, बस पहला वाला चेंज कर दिया था कि वो थोड़ा वीक लग रहा था। बस उसी काम चल रहा था। जब मैं रिकॉर्ड उसको किया या तो वो उड़ गया। अच्छा हाँ ऐसा वलेरियो भैया का वो था, स्टूडियो था, वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड करा। वलेरियो भैया के PC में कुछ दिक्कत आ गई थी, तो पूरा क्रैश कर गया, सब उड़ गया। अब मैं कहा कि ये क्या है, उसके बाद मेरे गले में दिक्कत हो गई। 2 हफ्ते तक मेरा गला एकदम बैठा था। मैं कहा कि अब नहीं हो पाएगा। मैं उसको अपने बर्थडे पर निकालने की सोच रहा था, पर नहीं हो पाया। फिर मैं सोचा अक्टूबर में निकालता हूँ। हाँ सितंबर में जब निकाल रहा था अपने बर्थडे पे, तब वो फाइल क्रैश कर गई। उसके बाद जब अक्टूबर में निकालने का
मेरा सीन बना तो फिर गला बैठ गया, अच्छा। तब भी नहीं हो पाया। फिर ये हुआ कि बनी हुई ने कहा कि क्या कहते हैं, तुम बोला मत करो कि गाना निकालने वाले हो। मैं उनसे कहता भैया मेरा गाना अब सितंबर में आ रहा, सितंबर में नहीं निकला, अक्टूबर में आ रहा, अक्टूबर में नहीं निकला, नवंबर में निकालने वाला था। पर एक कोई ऐसा फालतू इंसान था जिसकी मुझे बात सुननी नहीं चाहिए थी, उसने मुझे कुछ बोल दिया। अच्छा। हाँ, मैं कहा कि ठीक है नहीं निकालूंगा गाना। उसने मतलब ये कहा कि तुम इस गाने में इसकी बात क्यों कर रहे हो। मैं कहा कि ठीक है नहीं निकालूंगा। फिर नहीं निकला नवंबर में। फिर बनी हुई ने कहा कि क्या कहते हैं, अब तुम बोलना मत कि तुम्हारा गाना आने वाला, जब तक निकल ना जाए तब तक बोलना मत। मैं कहा ठीक भैया। नजर इज ओरिजिनल। हाँ हाँ। फिर मैं गाने लिखता गया। मैं कहा जब निकालना ही नहीं है अभी फ़िलहाल तो मैं लिखता हूँ। फिर मैं और अभी मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, लोग जानते होंगे जो मुझे सुन रहा है। हम लोग रोज़ सुबह जाते थे घूमने टहलने। वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, उसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है, अच्छा। यंगेस्ट म्यूज़िक प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया का। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त। हम दोनों सुबह टहलते यही हिप हॉप की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, फालतू बात कर रहे हैं। ये करते 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 उसने मुझे आइडिया दिया कि भाई तुम एक ईपी निकाल दो। मैं कहा कि नहीं पहले ना जाने क्यों निकालूंगा, उसके बाद मैं ईपी का सोचूंगा। कह रहा भाई सोचो एक बार कि तुम डेब्यू ही करोगी ईपी से। मैं कहा कि बात तो सही मगर इसको सोचूंगा। फिर मैं बाद में सोचूंगा इसका कहना सही है, ईपी ही निकालता हूँ मैं। मैंने गाने लिखे। पहला गाना निकाला मैंने सज़ा। मुझको एक दूसरा रिकॉर्ड लेवल था बैरल प्रोडक्शन करके, उसने कहा कि तुम मेरे अंडर साइन हो जाओ और क्या कहते हैं ईपी तुम मेरे ही हिस्से निकाल दो। मैं कहा कि ठीक, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ईपी इन द सेंस एक्सटेंडेड प्लेलिस्ट। ओके ओके। ईपी मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ा है और देखा है, सर्च किया है, उसमें होता है अगर गाने की टोटल ड्यूरेशन 30 मिनट से कम है तो वो ईपी में आता है। अगर वो 30 मिनट को एक्सटेंड कर जा रही है तो वो एल्बम। 30 मिनट टोटल ड्यूरेशन गानों के। वो क्या कहते हैं रफ्तार की वो ईपी आई थी जो हार्ड वॉल्यूम 1, वो ईपी ही थी। ओके। उसमें गाने थे अच्छे खासे 8 9 10 थे, मगर उसका ड्यूरेशन कम था। शायद मैं सही हूँ क्योंकि बहुत पुरानी बात है। गलत होगा तो ये मत कहना कि हाँ यार आपको पता नहीं है, और बहुत पुरानी बात है भाई, जानने देना चाहिए मत करना। जहाँ तक यही था और मैंने यही पढ़ा भी है। इनफैक्ट मैं आज भी लोगों से पूछता रहता हूँ भाई ये ईपी होता क्या है। क्या अब पूछना बंद कर दिया हूँ जब मुझको श्योरिटी मिल गई कि हाँ एक्सटेंडेड प्लेलिस्ट कहते हैं ईपी को। वरना पहले तो मैं किसी से मिलूँ पूछता रहूँ कि हाँ ईपी क्या होती है, ईपी क्या होती है, बार्स किसे कहते हैं, सब पूछता था मैं। अच्छा, हर फील्ड में ना अलग अलग वहाँ के टर्म्स होते हैं, तो मैं हाँ। कभी कभी क्रैक कर लेता हूँ, कभी कभी मेरे को सोचना पड़ता है कि भाई किस बारे में बात हो रही है, तो मैं कभी कभी पूछ लेता हूँ गेस्ट से भाई क्या टर्म का मतलब। नहीं पूछ लेना चाहिए, बहुत लोग जैसे मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न रहती है ईपी क्या होता है। इनफैक्ट मुझे अभी तक यही नहीं पता कि मिक्स टेप क्या होती है। ओके, मिक्स टेप। मिक्स टेप मैं पूछता रहता हूँ तो अलग लोग अलग अलग बताते रहते हैं, वो किसी का मैच नहीं करता है। अच्छा। तो मुझे यही समझ आया कि अभी तक मुझे मिक्स टेप का मतलब नहीं पता है। मुझे भी कोई बता ही नहीं पा रहा है, हर कोई अलग अलग बता रहा है। तो यही है, अब देखते हैं। मिक्स टेप खैर मुझे अभी निकालनी भी नहीं है। जब मिक्स टेप निकालूंगा तो उसका मतलब ढूंढूंगा। अच्छा। ईपी निकालनी थी, ईपी का मतलब ढूंढ लिया कि हाँ ईपी क्या होता है। 4 गाने की ईपी मैं सोचा था। बनी हुई ने कहा कि एक और बढ़ाओ 5 करो। मैं कहा भैया लिखना पड़ेगा। कर तो लिखो। मैं कहा कि ठीक है लिखता हूँ। लिखा, 5 मेरे गाने तैयार हो गए। मैं कोलैब की सोचा था, 3 कोलैब, एक वीएसए भैया के साथ और एक वलेरी भैया के साथ, एक अभी के साथ। वीएसए भैया उस टाइम सीन से आउट थे और अभी भी लिखने के एकदम मूड में नहीं था। सिर्फ मेरा कोलैब हो पाया वलेरी भैया के साथ। मेरा जो दूसरा गाना था ख्वाब, उसमें मेरा और वलेरी भैया का कोलैब हुआ। एक मेरा सज़ा जो पहला गाना था उस पर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आया था। उसके बाद यादें, ये 2 गाना लोगों को बहुत पसंद है। सबसे ज़्यादा यादें पे व्यूज़ कम है वो बात अलग है, बट यादें लोगों को बहुत पसंद आता है। रिव्यू बहुत अच्छा है। हाँ, जो भी मिलता है सब कहते हैं भाई तुम्हारा वो गाना बड़ा अच्छा था। आज भी क्या कहते हैं, अगर कोई उनसे पूछता है, सपोज कोई रैंडम है उसका टेक्स्ट करता है
जैसे 1-2 हफ्ते पहले एक बात है, एक लड़की ने मैसेज किया, कहती क्या है, मैंने आपका गाना सुना, आपका गाना ना मुझको किंग और डीनो की वाइब में लगता है। मैं कहा कि किंग और डीनो को कहीं, हाँ मतलब थोड़ा डिप्रेसिंग टाइप का है, मतलब वैसे। ओके। अच्छा सच में ऐसा लग रहा है, यहाँ पे छू रहा है। उसने कहा कि हाँ आपका गाना सच में बहुत अच्छा है। मैं कहा कि हाँ ये बढ़िया है। मैं कहा सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा? उसने भी यही बोला, यादें। मैं कहा थैंक्स। ये 3-4 दिन पहले भी एक किसी, मतलब एक था कोई, उससे मैंने रिव्यू मांगा। मैं कहा मेरे गाने का रिव्यू दे दो। उसने भी दिया कि उसने कहा कि अच्छा है। मैं कहा कि सच में अच्छा है? कहा कि हाँ बहुत डिप्रेसिंग था, ये था वो था। मैं कहा कि हाँ अंदर एकदम लग रहा है ना कि हाँ मेरा ही ब्रेकअप हुआ है। भाई वो गाना लिटरली सब कहते हैं, लगता है कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया। मेरा दोस्त है, उसका ब्रेकअप आज तक हुआ नहीं है। कहता भाई मेरा, इसको सुनने के बाद लगता है मेरा ब्रेकअप हो गया है। आगे बस यही चाहिए था, मिशन सक्सेसफुल। फील चाहिए गाने में। और क्या भाई, यही मेरा मिशन ही था कि लोग दारू के साथ चखना ना ले, दारू के साथ मेरा गाना सोए। लोगों का ब्रेकअप कर होना चाहिए, सबका ब्रेकअप होना चाहिए। खटाक से मैं डाल रहा हूँ, 1 घंटे बाद मेरे मैसेज आ रहा है 2 के पार हो गई। मैं कहा ये क्या है, ये कुछ बढ़िया है। फिर मैं अपलोड करता गया। अभी नहीं तो नहीं, हाँ थोड़ा सा हुआ है। अब खाली हो गया हूँ। जैसे अभी बताया था मेरे मामा की शादी है परसों, ओके। तो उसके बाद ही मैं खाली हूँ। तो अब देख लो भाई, मामा की शादी प्रिपरेशन छोड़ के भैया टाइम लेके शूट पे आए हैं। भाई ने इतने प्यार से बुलाया था, मैं कैसे मना कर सकता था भाई। तुमने कहा था कि हाँ आओ, पहले तो ये था कि निर्वाणा भी एक साथ आता, बट तुमने कहा कि अलग से रख लेते हैं। मैं कहा ठीक है। टाइम निकाल के मम्मी से बोल के आया। अच्छा, दो पर्सन के साथ जब पॉडकास्ट होता है तो अब आधी चीज़ें हो पाती, जितना मैं सोचता हूँ कि कितना हम लोग कर पाएंगे। लेकिन अगर सिंगल पर्सन का होता है ना, तो मैं पूरा इसके बारे में सोच के उसकी पूरी फील्ड हम लोग समझ पाते हैं। मैं अभी जैसे मुझे मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाना था, वही मामा की शादी के रिगार्डिंग। उसका मम्मी नहीं, आज मेरा पॉडकास्ट है। मम्मी कह रही पॉडकास्ट ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहा कि है तो नहीं, मगर ये चाह रहा हूँ, पहला एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ। कहीं चलो ठीक है। बट ये था कि जब टॉपिंग से करके हम निकले तब तुम आ जाना घर ड्रॉप करने के लिए। मैं कहा हाँ तब तक तो आराम से आ जाऊँगा, पॉडकास्ट पहली प्रायोरिटी आज के लिए सिर्फ। भाई का इतना अच्छा नेचर भी था, भाई ने बोला कि प्लीज़ आइएगा। मैं कहा भाई सामने वाला बंदा इतने प्यार से बुला रहा है, इतना अच्छा आदमी है, वो बुला रहा है तो क्यों ना आ जाऊँ मैं कहा ठीक है। इसीलिए मैं बस ये कहा कि टाइमिंग मेरे हिसाब से रख दो, डेट अपना रखो, टाइमिंग मेरे हिसाब से। वही इसलिए मैं दोपहर के लिए बोला था, शाम को आज हल्दी है मामा घर पे, तो वही मस्त पीला कुर्ता पहन के जा। मेरे मामा बहुत अच्छे आदमी। अच्छा, कुछ अचीवमेंट के बारे में बात करें तो आपने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपने को फीचर किया गया था उसमें एज अ यंगेस्ट बीट बॉक्सर ऑफ इंडिया करके। बीट बॉक्सिंग कैसे आई आपके दिमाग में? एक मेरा दोस्त था क्या है, हर्ष नाम है उसका, हर्ष श्रीवास्तव। वो स्कूल में करता था। अच्छा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, क्लास 6 में साथ में बैठते हैं, 10th में नहीं बैठे थे साथ में, 11th 12th साथ पे, मतलब हम लोग साथ ही में एकदम। स्कूल पूरा ख़त्म किया। हाँ, टीचर उसको अगर बाहर निकाले तो मुझे भी निकालेगी, फिक्स रहता था। हम दोनों बगल बैठना है, बगल में ही बातचीत करनी, सब वो करता था बीट बॉक्सिंग। धीरे धीरे मैं उसको देखा, वो कहा ऐसे ऐसे, अच्छा ऐसे। वो मेरे से अच्छी करता है, नो डाउट अच्छी करता है, क्योंकि मेरे पहले से करता आ रहा है। ये जो मैं अभी कर रहा हूँ वो बहुत पहले किया करता था। वो सीखता गया, अभी सीखता गया, मगर उससे थोड़ा लेट से सीखा। करते करते मैं कहा कि कर तो सभी रहे बीट बॉक्सिंग, क्यों ना कुछ अलग करते हैं। मैंने रिकॉर्ड बना दिया इसमें। मैं कहा ये कर, जब भाई सब कर रहे हैं तो उनसे थोड़ा यूनिक दिखना है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड बना दिया। थोड़ा सा करके दिखाइए। शायद सही से ना हो पाए। बनी भैया ने मुझको कोल्ड ड्रिंक पिला दी थी कल। तो 2 आइसक्रीम खाए, मुझको कोल्ड ड्रिंक पिला दी है। लेट्स ट्राई।
ओ भाई, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। तो भाई इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर से हम लोगों ने यहाँ पे बीट बॉक्सिंग करा दी। भाई उसे बहुत कुछ करवा रहा है। खैर कोई बात नहीं, अच्छा है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है अभी तक की जर्नी में कि कभी लगा वो छोड़ देना चाहिए? फिलहाल तो नहीं, क्योंकि मुझे इस पर बड़ी मज़ा आती है, झूठ क्या बोलना। मतलब ये होता है ना कि मैं खाली भी खड़ा हूँ तो लिखता रहता हूँ। लिखता क्या रहता हूँ, मतलब दिमाग में एक फ्लो बैठाता हूँ, वो वर्ड्स मैं सोचता रहता हूँ कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे ये फ्लो रहेगा, ये वर्ड्स ऐसे, राइमिंग ऐसी रहेगी, राइम स्कीम ऐसे रहेगी, यहाँ पे ये यूज़ करना है, यहाँ पे मेलोडियस जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर हार्ड कोड जाएगा। सोचता रहता हूँ, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो भाई मज़ा आता है। इससे मैं बहुत फ्री और रिलैक्स फील करता हूँ कि हाँ चलो सही है, मज़ा आती है। कभी छोड़ने का नहीं है, ये आए कि हाँ भाई करते रहो। लोग अब जानते हैं, अब जैसे कि अभी तुमने बोला कि मेरा इंट्रो लिख देंगे क्या अभी तुरंत, तो अभी उस वाइब में वो नहीं होता तो लिख देता। उसी तरह एग्जैक्टली 4-5 दिन पहले मैं बस में, मैं बनारस से घर आ रहा था, एक लड़की थी, उसने मेरे से कहा क्या आप मेरे उस पर लिख देंगे क्या मेरे बारे में। मैंने कहा कि क्या कहते हैं, अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख दूँ, तुम अपने बारे में बता दिया ना, मैं लिख दूँ, पर मैं उसको कभी अपलोड नहीं करूँगा। कहीं कि क्यों? मैं कहा कि देखो मैं वही अपलोड करूँगा जो मैं हूँ, लोग मुझे जाने। अगर मैं कोई कहानी बता रहा हूँ तो इंसान ये सोचेगा कि वो मैं हूँ, अपनी कहानी बता रहा है। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं जो रियल हूँ जैसा हूँ मैं वैसा दिखाऊँगा। तो कहीं कि ठीक है, आप एक काम करिएगा, मुझको लिख के मेरे बारे में आप मुझे कोई भेज दीजिएगा, मैं ही सुनूँ। मैं कहा हाँ, घोस्ट राइटिंग कर दूंगा मैं, क्रेडिट लेना, कह देना मैंने खुद लिखा है, ले लेना अपना नाम। भाई अपनी कहानी मैं खुद से बता सकता हूँ कि हम क्या है, मैं लोगों को अपनी असलियत बताऊँगा। दूसरे कहानी बताने में मज़ा नहीं आएगा, वो फील भी नहीं आएगा उसको डिस्प्ले करते हुए वर्ड्स में कि हाँ कैसे क्या क्या। रिकॉर्ड में भी वो फील नहीं आएगा, लगेगा हाँ बस कर दो। रिकॉर्ड जब करके उसको उसी को भेज दूंगा, मैं कहा लो रख लो। मैं ऐसे करता रहता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम पे लगा देता हूँ कि मुझे कोई टॉपिक दो लिखने के लिए। जैसे अभी शेख अल्फाज पे लगाया था कि शेर को बहुत दिन से शेर लिखने के लिए टॉपिक्स नहीं मिल रहे, गाइस प्लीज सजेस्ट करो। बहुत लोग का आया, बहुत लोग का आया, सबको मैंने उनकी चैट पे भेजा, लिख के शायरी, हाँ लो लो लो, सबको भेजा, कोई नहीं छूटा। एक इंसान को छोड़ दिया था, उसने लिखा था शेरनी। मैं कहा वो तो है ही नहीं, शेरनी शेरनी तो नहीं है, शेरनी की वजह से तो बना है जो। हाँ शेर सिंगल है, क्योंकि शेरनी को शेर नहीं गधे पसंद आते हैं। ओ इसीलिए देबू भाई, जो देबू भाई हमारे स्कूल के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट नहीं हेड बॉय थे, उन्होंने लिखा था टॉपिक मैं कहा सजेस्ट करो, शेख अल्फाज में भाई लिखते हैं शेरनी। मैं हंस के छोड़ दिया, मैं कहा वो तो है ही नहीं। मैं कहाँ से लिखूँ, शेरनी होती तो लिख देते। और जो लोगों ने जो टॉपिक दिए वो सब सही थे, सब सूटेबल थे, मैंने लिखा सब मैं, क्योंकि वो सब फील कर सकता था, तो मैंने उन सब पे लिखा, भेजा सबको एक को, सब खुश थे। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को आज आपसे बात करके। काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट हम लोगों ने यहाँ पे बनाया आज। काफ़ी सारी मस्ती करी, काफ़ी सारी बातें करी, काफ़ी सारे लोगों के बारे में जानना, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानना। तो भैया मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट को हम लोग यहाँ पे एंड करें, और इसका पार्ट 2 हम लोग बनाए आपके साथ, जो कि बहुत जल्दी बनाएंगे। उसके और जो यहाँ देखे रहना है, उसमें और भी चीज़ें हम लोग जानेंगे, और होप आप जब और थोड़ी सी ऊंचाई पे जाइए तो आप और एक्सपीरियंस गेन करके और चीज़ें हम लोग को सिखाइए। और क्यों नहीं, बिल्कुल। तो भाई बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, पॉडकास्ट का पहला ही था। भाई का नेचर बहुत अच्छा था, इतने प्यार से भाई ने बुलाया भी था, तो आना तो बनता ही था। प्लस अभी इसकी एज भी बहुत कम है और बहुत अच्छा कर रहा है। मे भी इसको 2-3 साल में भाई बूम पा जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। क्लास 11th बहुत छोटी उम्र है और अभी से करता रहा, बहुत अच्छा कर रहा है, कंसिस्टेंसी भी दिखा रहा है। भाई बेस्ट ऑफ लक भाई फ्यूचर के लिए तुम्हारे।
सो गाइस मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग नेक्स्ट गेस्ट का इंतजार करिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्टे ट्यून्ड।